हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए YouTube के ऐप पर बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और नेवर मिस एन अपडेट। Copyright content used under the fair use exceptions for review and commentary. Copyright disclaimer under the section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for the fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship and research. इस मूवी में ये लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि इस मूवी में हमें कोई भी जानवर नहीं दिखाई पड़ता है। मूवी के स्टार्ट में ही जब एग्जाम की बेल बजती है तब ये बंदा इंग्लिश का पेपर लेकर बाहर आता है, पर बेल रिंग होने से पहले इसे पेपर कैसे मिल गया। इधर बाहर पुलिस भी खड़ी है और इससे पुलिस कुछ भी नहीं करती। 10वीं के एग्जाम में तो पाउच या कंपास लाना मना है, पर फिर भी इन बच्चों के पास पाउच है। और 10वीं के एग्जाम में तो सिविल ड्रेस होता है, पर इन्होंने यूनिफॉर्म क्यों पहना है। इस सीन में ये बंदा बोलता है इस साल अंग्रेजी के पेपर में कोई भी फेल नहीं होगा क्योंकि नकल करवाने का ठेका इन्होंने लिया है, पर इन्होंने अपना नाम ही नहीं बताया है। इस सीन में ये बंदा कुछ खा रहा होता है और जब जॉली नकल करवाने आता है तब भी ये खा रहा होता है, और जब एग्जाम खत्म हो जाती है तब भी ये खा रहा होता है। ये इतना क्या खा रहा था। जॉली का मोबाइल नंबर सिर्फ 9 डिजिट का है, हालांकि मोबाइल नंबर तो 10 डिजिट के होते हैं। इस सीन में जॉली किसी हाईवे पे होता है और उसके अगले सीन में ही लोकेशन चेंज हो जाती है, पर इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गया। इस सीन में जॉली एम्पलीफायर का बटन ऑन करके माइक पे कुछ बोलने लगता है, पर ये माइक पर कुछ बोल ही नहीं सकता क्योंकि एम्पलीफायर को माइक कनेक्टेड ही नहीं है। इस लड़के के पास कोई येलो कलर की चीज़ और कार्डबोर्ड दिखाई पड़ता है, पर बोर्ड एग्जाम में तो कार्डबोर्ड या और कोई चीज़ लाना मना है। इस सीन में जॉली बच्चों को काव का ऐसे बता रहा होता है और वो कहता है कि काव इज अ होली एनिमल, और होली का स्पेलिंग भी बता रहा होता है। अगर तुमको होली का स्पेलिंग ही नहीं पता तो 10वीं के एग्जाम देने क्यों आ गए भाई। और जब जॉली इन बच्चों को आंसर बता रहा होता है तब ये 2 पुलिस वहाँ देखकर उसकी तारीफ कर रहे हैं। पेपर की नकल करवाने के बाद जॉली एम्पलीफायर का बटन ऑफ करता है, पर उसके अगले ही सीन में ये बंदा माइक पर कुछ अनाउंस करने लगता है। अगर जॉली ने एम्पलीफायर का बटन ऑफ कर दिया है तो माइक पर अनाउंस करके क्या फायदा। इधर ये बच्चे तो गुरुजी के पास जाकर पेपर लेकर आ रहे हैं और कुछ बच्चों को तो गुरुजी ही पेपर दे रहे हैं, हालांकि एक बार सबमिट किया हुआ पेपर वापस नहीं मिल सकता। ये सीन देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जॉली की इस बंदे से कोई खास दुश्मनी होगी क्योंकि जॉली से साइड में हटने को कहता है, हालांकि जॉली साइड से आराम से जा सकता था। और इधर हमारे लॉयर साहब ही रूल तोड़ रहे हैं, नो पार्किंग में ही पार्किंग कर दी। और इधर जॉली को इतनी सारी अगरबत्तियां जलाने की क्या जरूरत थी। और इधर ये जॉली अगरबत्तियां इसे क्यों दे रहा है, भगवान के पास लगा कर भी जा सकता था ना। ये औरत इन साहब को आते हुए भी नहीं देख रही है, पर फिर भी ये खड़ी हो जाती है। और हमारे जॉली साहब को कोर्ट में बिहेव करने की तमीज ही नहीं है। ये जज साहब को बैठकर केस एक्सप्लेन कर रहे हैं। अरे इसे लॉयर किसने बनाया है भाई, ये जज से केस जितवाने की भीख मांग रहा है। मैंने पहला ऐसा बंदा देखा है जो जेल जाकर बहुत खुश है। जॉली साहब को उनकी बीवी घर में नहीं ले रही है क्योंकि उन्होंने उसे महंगी ड्रेस नहीं खरीद कर दे दी। ऐसा कौन करता है भाई। ये तो बहुत ही अच्छे पड़ोसी है, जॉली को मदद कर रहे हैं घर में जाने के लिए, वो भी इतनी रात को। कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे पड़ोसी। जॉली तो अपने ही घर में चोरों की तरह खिड़कियों से जा रहा है। इस सीन में जॉली अपनी बीवी को बताता है कि एक हस्बैंड बता दो जो अपनी बीवी को पैक बनाकर पिलाता हो। अरे कौन सा हस्बैंड चाहेगा कि उसकी बीवी पैक पिए। ये बंदा सिर्फ 2 लाख लेकर किसी को भी लॉयर बना सकता है। अगर 2 लाख देकर कोई भी लॉयर बन सकता है तो फिर इतना पढ़कर क्या फायदा और लॉ की डिग्री का भी क्या फायदा। जॉली इस लड़की से कहता है कि रिजवी साहब इनका केस लड़ने के लिए मान गए हैं और 2 दिन में पैसे जमा कर दीजिए। फिर ये लड़की 2 दिन में पैसे जमा भी कर देती है, पर इन्होंने इतनी जल्दी 2 लाख रुपए कैसे कमा लिए। इस सीन में जॉली अपने सिर पर बकेट डालकर नाच रहा होता है और उसके अगले सीन में सब लोग अपने सिर पर बकेट डालकर नाच रहे होते हैं और वो भी सेम स्टेप। और मुझे पता नहीं हीरो को सॉन्ग्स में क्या हो जाता है, उनकी आवाज़ अचानक चेंज हो जाती है।
इस सीन में जॉली के कपड़े पूरे के पूरे गीले होते हैं और उसके अगले ही सीन में उसके कपड़े अचानक ड्राई हो जाते हैं। इन दोनों के कपड़ों पर बहुत कलर लगा हुआ होता है और उसके अगले ही सीन में इन दोनों के कपड़े बहुत ही हद तक अपने आप सफ़ेद हो जाते हैं। यहाँ पर इस आदमी को स्पेशल बेल मिलती है, वो भी उसकी शादी के लिए, पर पुलिस तो मानती है कि वो बहुत बड़ा आतंकवादी है। फिर उसे बेल कैसे मिल गई, वो भी शादी के लिए। इस सीन में जॉली उस लड़की के शादी के फोटो देख रहा होता है और उसे फोटो देखकर ही पूरी की पूरी कहानी समझ में आती है। वो पूरी की पूरी कहानी इमेजिन कर पा रहा होता है। अरे इसे जज किसने बनाया भाई, ये तो कोर्ट में पागलों जैसा बर्ताव कर रहा है। अगर इसे ठीक से दिखाई नहीं देता तो इसको जज किसने बनाया, और अगर इसको दिखाई नहीं देता तो चश्मा निकालने की क्या जरूरत थी। इस सीन में जॉली पुलिस का नाम बताने के लिए इस बंदे से पेपर छीन के लेता है और वो बाद में पेपर में देखता ही नहीं और पुलिस का नाम बताता है। तो पेपर लिया ही क्यों इससे? अरे कोर्ट में केस चल रही है और ये जज फोन पर बात कर रहा है और यहाँ पर तो लिखा है कि यहाँ फोन का इस्तेमाल करना मना है, पर फिर भी ये फोन पर बात करता है। जज ही रूल तोड़ रहा है। इस कोर्ट में इतना महत्वपूर्ण केस चल रहा होता है, पर फिर भी ये जज लहंगा और अपनी सैलरी के बारे में बात कर रहा होता है। जब जॉली को गोली लगती है तब उसकी बीवी ड्रेस चेंज कर बाहर आती है और इन गुंडों को बहुत ही अच्छे तरह से पीटने लगती है। लगता है इसने भी रेड बुल पी थी भाई। अरे जॉली को गोली तो उसके हाथ पे और पीठ पे लगी थी, तो उसे व्हीलचेयर की क्या जरूरत है? मुझे पूछती है कि भैया आप ही साफ साफ हमें बता दो कहाँ भाव सिंह साहब की गलती से खून थोड़ा ज्यादा बन गया। ये बताने की क्या जरूरत थी कि सिंह साहब के बंदूक से गोली लगी है? ये तो ये भी बता सकता था कि इकबाल कासिम ने उनको गोली मारी है। पूरा का पूरा केस पे पानी उड़ा दिया। जब पुलिस बंदे से पूछता है कि वो उसको जानता है, तब ये कहता है कि इसने जॉली के बारे में अखबार में पढ़ा था जब उसे गोली लगी थी, पर ये तो जेल में था। मतलब इसने जेल में भी छुप छुप कर पेपर पढ़ा है और वो बात भी पेपर में आई थी जब जॉली को गोली लगी थी। वाह! अरे इस पुलिस ने गोलियों से बचने के लिए क्या जगह ढूंढी है। अरे इसे जज किसने बनाया भाई? ये तो कोर्ट में बैठकर अपनी बेटी की शादी की इनविटेशन कार्ड करेक्ट कर रहा है और इसने ये कार्ड किस बंदे से प्रिंट करके लाया है जिसे वेट्स का स्पेलिंग भी नहीं पता है। वेट्स का स्पेलिंग भी नहीं पता है तो कार्ड्स का शॉप क्यों ओपन किया? और इस बंदे ने जो हार्ड स्पेलिंग होते हैं वो राइट लिखे हैं और जो बेसिक स्पेलिंग होते हैं जैसे कि प्रेजेंस, वेट्स, सन, वो स्पेलिंग रॉन्ग लिखे हैं। लगता है इसने जानबूझकर ये सब किया है। और ये पुलिस जॉली और इस बंदे को लेने के लिए कश्मीर से आई है। लगता है इन्हें और कुछ काम नहीं। अरे ये कैसा लगा है जो छोटी छोटी बातों पर धरने पर बैठता है। इस जज को धरने पर बैठने की क्या जरूरत थी? डायरेक्टली उसे इस केस से डिसमिस कर देते ना। और अभी इन दोनों को आने की भी क्या जरूरत थी? और अभी इधर ये लॉयर और जज रात के 12 तक धरने पर बैठा है और इतनी रात तक इन लोगों को इधर रुकने की क्या जरूरत थी? लगता है इन्हें कुछ काम नहीं है। लेकिन एक बार ना लॉ कॉलेज में एक 6 फुट 8 इंच के लौंडे ने मुझसे बदतमीजी से बात की थी। माँ कसम, क्या कान के नीचे घुसड़ मारा था, उठा नहीं 22 दिन तक बिस्तर से। अगर यकीन ना हो ना तो माथुर साहब से पूछ। अरे जॉली भाई, आपने कौन सा ऐसा एनर्जी ड्रिंक पीकर उसे मारा था जो 22 दिन तक नहीं उठा? और आपको तब क्या हुआ था जब आप पर हमला हुआ था? तब आप उनको मार सकते थे ना, आपकी बीवी ने मारा था पर आप वहाँ पर बैठे थे। क्या आप बता सकते हैं कि सलमान खान की शादी कब होगी? अरे इसका जवाब तो सलमान खान खुद ही नहीं दे सकता, तो ये क्या देगा? और इतनी रात को कोर्ट में ये क्या डिस्कस हो रहा है? सलमान खान की शादी कब होगी? अरे ये कैसा जज है, खुद तो पंखे की हवा ले रहा है और लोगों को बिना पंखे के वैसे ही बैठा दिया है। अभी इधर हमारे जॉली साहब जज और लोगों को बहुत ही लंबा चौड़ा अनवांटेड भाषण देते हैं। ये जज तो सेफ्टी ट्रीज को लेकर ज्यादा ही सीरियस हो गए। कोर्ट में भी पौधा लगा दिया इन्होंने। इस मूवी में ये जज बार बार इस पौधे को पानी डालते हुए दिखाई देते हैं, पर इतना पानी इस मटके से बाहर नहीं जाता। अभी इधर हमारे सुंदरलाल त्रिपाठी जी इतनी रात को सारे लोगों को इतना लंबा और चौड़ा भाषण देते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है इस देश के अंदर, और कुल मिलाकर जज कितने? 21,000। यानी देखा जाए तो 1 लाख लोगों पर एक जज। डेट पे डेट पड़ती रहती है। पर 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 21,000 तो 1,428 है, मतलब 1,428 लोगों पर एक जज। पर ये जज साहब कहते हैं कि 1 लाख लोगों पर एक जज।
मतलब इनकी मैथ्स बहुत ही वीक है। अरे जॉली साहब, आप केस जीत गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पर जो कश्मीर में FIR फाइल हुई थी वो कैंसिल हो जाएगी। और हमारे जॉली साहब को कश्मीर की पुलिस अरेस्ट भी नहीं करती है और हमारे जॉली साहब अपने फैमिली के साथ खुशी खुशी घर चले जाते हैं। जब हमारे जॉली साहब यहाँ से गुजरते हैं तब उनके पीछे कोई नहीं होता और उसके अगले ही सीन में हमें इधर बहुत ही तगड़ा ट्रैफिक जैम दिखाई देता है। अगर जॉली अपनी स्कूटर लेके आगे जा सकता था, इसका मतलब आगे बहुत जगह होगी, पर फिर भी ये पहले आगे नहीं जाता, पीछे का ट्रैफिक जैम करके रखा है इसने। अब ये बंदा इधर इसलिए रुका क्योंकि ये अपना डायलॉग बोल सके। अगर आगे जगह थी तो ये पहले ही आगे जा सकता था ना, यहाँ रुकने की जरूरत ही क्या थी। और इधर जॉली जो स्टेप कर रहा है वही पीछे के लोग कैसे कर रहे हैं। और इस सॉन्ग में जॉली का आवाज अपने आप चेंज हो जाता है।